ॐ ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलं स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे वेदवेदाङ्गवेदान्तन्यायशास्त्रार्थकोविदम् अस्मदाचार्यवर्यं श्रीगोविन्दार्यं समाश्रये अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः निधाय हृदि विश्वेशं विधाय गुरुवन्दनं बालानां सुखबोधाय क्रियते तर्कसङ्ग्रहः श्रीगणेशं नमस्कृत्य पार्वतीशङ्करं परं मया चन्द्रसिंहेन क्रियते पदकृत्यकम् नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः। आप सभी का इस YouTube चैनल पर मैं दंडपाणि आचार्य हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हम इसमें पढ़ रहे हैं तर्क संग्रह और उसकी जो टीका है पदकृत्य, दोनों को मिला करके विस्तार से हम प्रथम स्तर से ही पढ़ रहे हैं, जहाँ पर कोई कठिन भी ना हो और सरल हो एवं पढ़ने की सुविधा हो, इसीलिए उसको स्क्रीन रिकॉर्ड के माध्यम से उसको रखा गया है। साथ में पुस्तक को भी रखा गया है, तो किसी के पास पुस्तक भी ना हो तो वह भी आराम से पढ़ सकता है। तो हम पहुँचे थे द्रवत्व तक। इससे पहले हमने गुरुत्व पढ़ा, आद्य पतना समवायी कारणम गुरुत्वम पृथ्वी जलवृत्ति। अब पढ़ते हैं द्रवत्व। तो द्रवत्व का लक्षण क्या किया? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। क्या किया? आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम। यहाँ पर भी आद्य, उधर आद्य पतन असमवायी कारणम था, यहाँ पर द्रवत्व। जैसे पहले हमने क्या लिया? गुरुत्व में फल लिया, फलम पतति। कैसा है वहाँ पे दृष्टांत है? फलम पतति। तो फल के पतन होने पर आद्य पतन, पतन क्रिया है, पतन क्रिया है, और असमवायी कारण गुरुत्व, गुरुत्व रहेगा उसमें। ठीक है, गुरुत्व, फल में गुरुत्व है, इसीलिए वो पतन हो रहा है। ठीक है, पतन से असमवायी कारण। अब यहाँ पे देखने आद्य स्यंदनम, स्यंदनम नाम प्रस्रवणम, स्यंदनम नाम प्रस्रवणम, गिरना, जो गिरता है, प्रवाह, प्रस्रवित होता है, बोलते हैं ना, प्रस्नुतः। तो देखो, आद्य स्यंदन असमवायी कारणम द्रवत्वम पृथिव्यप तेजो वृत्ति। स्यंदन होने में, आद्य स्यंदन होने में जो असमवायी कारण होता है वह द्रवत्व होता है। आद्य, द्वितीय आदि में तो फिर वेग होता है, द्वितीय आदि में तो क्या होता है? वेग होता है। जैसे यहाँ से प्रसरण हो रहा है, यहाँ से जल का प्रसरण हो रहा है, जल, हमने इसको हाथ लगाए रोक दिया, तो इससे नीचे प्रसरण होगा? नहीं होगा। क्यों? वहाँ पर वेग नहीं है, वहाँ पर वेग नहीं है, वहाँ वेग का नाश हो जाता है, वेग खत्म हो जाता है वहाँ पर। यदि हम हाथ लगा दें, कोई ऊपर फल गिरा, बीच में पकड़ ले फल को, तो वह नीचे नहीं जाता, क्योंकि गुरुत्व तो है उसमें, लेकिन आद्य पतना समवायी कारण गुरुत्वम कहा, लेकिन द्वितीय आदि पतना समवायी कारण तो वेग बोल के आता है, तो यहाँ पर भी वेग ही है। ठीक है, द्रवत्वम पृथिव्यप तेजो वृत्ति। पृथिवी अप तेज, पृथिव्यां वर्तते एवं च अप्सु वर्तते एवं च तेजसी वर्तते। द्रवत्वम कुत्र कुत्र वर्तते? पृथिव्यप तेजो वृत्ति। अब कहा तद्विधम। द्रवत्व दो प्रकार का, द्रवत्व कितने प्रकार का? द्रवत्व दो प्रकार का होता है। तद्विधम सांसिद्धिकम नैमित्तिकम च। सांसिद्धिकम जो संसिद्ध है स्वतः, और एकदम दूसरा नैमित्तिकम जो किसी निमित्त के द्वारा ही किया जाता है। सांसिद्धिक जल है, जल स्वतः प्राकृतिक स्वभाव से क्या है? वो द्रव है, स्वभाव से वो क्या? द्रवत्व। उसमें क्या है? द्रवत्वत्वम बोल के से हमें और एक त्व लगाना पड़ेगा उसमें, द्रवत्वे द्रवत्वत्वम ऐसे कर लगाते हैं, तो उसमें और एक लगाना पड़ेगा। तो सांसिद्धिक द्रवत्व है किसमें? जल में क्या है? सांसिद्धिक द्रवत्व है। और नैमित्तिकम, तो नैमित्तिक जो है वो पृथ्वी और तेज में होता है। द्रवत्व होता है लेकिन दिखता नहीं है, उस द्रवत्व दिखाने के लिए हमें कुछ निमित्त चाहिए होता है, अग्नि संयोग या कुछ करो, हैं, तब जाके द्रवत्व दिखता है। उसमें जल है, जल में स्वतः द्रवत्व दिख रहा है, जो बह रहा है उसको द्रवत्व कहते हैं, जल में स्वतः दिखता है। लेकिन सुवर्ण है, सुवर्ण रक्त से बहता नहीं है, लेकिन उस अग्नि संयोग कर दो बह जाएगा। घी है, घी जम जाता है तो बहता नहीं है, लेकिन अग्नि संयोग कर दो तो फिर बहने लगेगा। अतः क्या पर नैमित्तिकम च। आगे कह रहे हैं सांसिद्धिकम जले। जले द्रवत्वम विद्यते, तत्र कीदृशम द्रवत्वम इत्युक्तौ सांसिद्धिकम द्रवत्वम जले विद्यते, एवं च अन्यच्च यत् नैमित्तिकम द्रव्यत्वम द्रवत्वम अन्यच्च यत् नैमित्तिकम द्रवत्वम तच्च पृथिव्यां तेजसि च वर्तते। कुत्र? पृथिव्यां तेजसि च वर्तते। पृथिव्यां कुत्र? घृते, कुत्र? घृते। एवं च तेजसि कुत्र? सुवर्णे। भवति खलु पृथिव्यां घृतादौ अग्निसंयोगजं द्रवत्वं तेजसि सुवर्णादौ।
इत्युक्तम। अस्तु, अब चलो इसका पदकृत्य पढ़ते हैं। आद्य स्यंदनेति, दंडादिवारणाय असमवायति, रसादिवारणाय स्यंदनेति। पहले रूपादिवारणाय कहा, रसादिवारणाय कर रहे हैं। इसका पदकृत्य समान ही है, गुरुत्व की तरह ही है। यदि हम क्या आद्य स्यंदन नहीं कहेंगे, मात्र असमवायी कारण बोलेंगे, क्या बोलेंगे, असमवायी कारण, अथवा असमवायी कारण मत बोलो, अथवा कारण इतना ही बोलेंगे, तो लक्षण कहाँ चला जाएगा, आद्य स्यंदन ये सब नहीं बोलेंगे तो बोले दंडादिवारणाय, दंड भी तो कारण बनता है, दंड क्या बनता है, दंड भी तो कारण बनता है। अतः क्या बोलना जरूरी है हमें, आद्य स्यंदन असमवायी कारण बोलना जरूरी है हमें। ठीक है, अब कहा द्रवत्व, जो कहे रसादिवारणाय स्यंदनेति, तो स्यंदन मत बोलो, क्या बोलो, स्यंदन मत बोलो, तो असमवायी कारण हो जाएगा। तो असमवायी कारण इतना बोलेंगे तो रस भी असमवायी कारण बनता है। हमें पदकृत्य कैसे करना है इसका, सबसे पहले कारणत्वम, क्या बोला, सबसे पहले कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम, क्या बोला, कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम। ननु कारणत्वम द्रवत्वस्य लक्षणम भवितुं नार्हति, कुतः, कारणत्वं तु दण्डादौ अपि विद्यते, तत्र किमस्ति, तद्द्रवत्वं वा, तद्द्रवत्वं वा, द्रवत्वत्वं यत्र विद्यते खलु तद्द्रवत्वं, तत्र दण्डत्वं विद्यते, द्रवत्वत्वं नास्ति, अतः तत्र अतिव्याप्ति, वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी। ठीक है, अस्तु, तर्हि कारणत्वं द्रव्यत्वस्य लक्षणं भवितुं नार्हति। तो क्या हो सकता है द्रवत्व का लक्षण, तो बोले कि चलो असमवायी कारणत्व बोला, क्या जुड़ा, असमवायी कारणत्व, इसलिए दंडादिवारणाय असमवायी थी, दंडादि का वारण करके क्या दिया, असमवायी, क्या दिया, असमवायी दिया। एवं जब रसादिवारणाय स्यंदने थी, चलो स्यंदन मत बोलो, तो असमवायी कारणत्व इतना ही बोलो, तो बोलेंगे यदि स्यंदन नहीं बोलेंगे तो जो रस होता है, रस होता है वह भी असमवायी कारण बनता है, गुण है तो असमवायी कारण बनेगा ही बनेगा अपने उसके प्रति, जिस प्रकार तंत्र रूप पटगत रूप के प्रति असमवायी कारण बनता है, रस भी बनता है उसी प्रकार, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाती है, वो भी असमवायी कारण बन रहा है। जितने भी असमवायी कारण बनते हैं सब में अतिव्याप्ति चली जाती। अतः क्या बनना जरूरी है, आद्य स्यंदन, स्यंदन बोलते हैं, स्यंदन में तो रस नहीं बनता है। तो अब आया, आगे बढ़ते हैं। चूर्णादिपिंडी भाव हेतु गुण स्नेह जलमात्र वृत्ति ही, चूर्णादिपिंडी भाव हेतु गुण। अब देखो इसमें समझते हैं हम, इसमें जो स्नेह होता है, स्नेह वास्तविक करता क्या है, स्नेह जो है, चूर्णादिपिंडी भाव हेतु गुण स्नेह। पहले हम आटा लेंगे, आटा लेकर क्या करेंगे, उसको पंख के नीचे छोड़ देंगे, तो आटा क्या हो जाएगा, उसमें से उड़ जाएगा, आटा क्या हो जाएगा, उसमें से उड़ जाएगा। तो यदि हम उसी आटे में थोड़ा पानी डाल करके थोड़ा गोल बना करके उसका पिंड स्वरूप बना रखेंगे तो अब उड़ेगा, अब नहीं उड़ेगा। वो क्यों, उसमें कुछ ऐसा चीज़ हो चुका है जो अब नहीं उड़ सकता, वो अलग नहीं हो सकता, वो अपने को धारण ऊपर से ऐसा पकड़ो तो नीचे का आटा भी लगा रहता है, नहीं तो दूसरे आटे में से पकड़ो जो नहीं, जो हाथ में नहीं है वो नीचे गिर जाता है, जितने हाथ में है बस उतना ही बचता है, लेकिन वो जो आटे का जो गोल है, पिंडा है, वो तो रहता है। तो कैसे हो रहा है, तो कहते हैं उसमें स्नेह है, इसीलिए जलमात्र वृत्ति, जल का संयोग है उसमें, तो ये कह रहे हैं। देखो चूर्णादिपिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, लक्षण बनाओ इसका, तो चूर्णादिपिंडी भाव हेतु तिष्ठति गुणत्वम स्नेहस्य लक्षणम, गुणत्व हमें सब में जोड़ना है, आद्य स्यंदना समवाय कारणत्व गुणत्व द्रवत्वस्य लक्षणम, इस प्रकार से जलमात्र वृत्ति, तो वही कह रहे हैं। अब देखो पदकृत देखते हैं, चूर्णम पिंडम तदेव आदिर्यस्य मृत्युकादेश चूर्णादिस्तस्य पिंडी भाव संयोग विशेष तस्य हेतु निमित्त कारणम स्नेह इत्यर्थ बोला। चूर्ण माने पिष्टम, चूर्ण माने पिष्टम, तदेव आदिर्यस्य, तो चूर्णादि अर्थात जब मिट्टी भी होता है, पिष्टा का भी होता है, ठीक है, जब मिट्टी को भी गोल बनाते हैं, तो इस पर चूर्ण तस्य पिंडी भाव, पिंडी भाव माने संयोग विशेष, वो हमें संयोग हो गया, अब वो दोबारा नहीं छूट, संयोग तो पहले भी था, आटे का परस्पर, जो आटे के जो कण होते हैं उनका परस्पर संयोग तो पहले भी था, लेकिन कुछ संयोग विषय ऐसा हो गया वहां पर, अब वो अलग नहीं हो रहे हैं, अलग करने से बल चाहिए, निकालना पड़ेगा, अलग करना पड़ेगा उसको, पहले तो कर दो अलग हो जाते थे। ठीक है, जो विशेष हेतु है उसमें क्या, उसका हेतु अर्थात जो निमित्त कारण है उसे क्या कहते हैं, स्नेह। हेतु क्या लिया इसमें, निमित्त कारणम, वह क्या है, स्नेह, वो क्या है, वह स्नेह है, बता दिया। बोला कालादव अतिव्याप्ति वारणाय गुणपदम, क्या दिया, कालाद, चलो गुण मत बोलो इसमें, क्या बोलो, गुण मत बोलो, कितना बोलो, गुण नहीं बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, चूर्णादिपिंडी भाव हेतुत्वम, हेतु में निमित्त कारण लिया, निमित्त कारण तो कहा था, निमित्त कारण होते काल अदृष्ट ईश्वर आदि होते निमित्त कारण, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति चली जाएगी, तो वहाँ पर अतिव्याप्ति न चली जाए, क्योंकि हम कुछ कर रहे थे, किसी काल में करते हैं, किसी काल में करते हैं, किसी दिशा में करते हैं इत्यादि होता है, तो वहाँ पर भी काल में अतिव्याप्ति हो सकती थी। अतः तद्वारणाय गुणपदम देयम तदि गुणत्वम उच्यते, चूर्णादिपिंडी भाव हेतुत्व सति गुणत्वम, हेतुत्वम यद्यपि काले विद्यते तथापि गुणत्वम तो न विद्यते। ठीक है, तो ये हो गया।
गुणपदम हो गया। अब आता है रूपादौ अतिव्याप्ति वारण है पिंडी भावेति। अब दिया पिंडी भाव दिया, तो रूपा पिंडी भाव, तो पिंडी भाव क्यों बोला, इतना ही बोलो, पिंड में कटा क्या बच पिंड अटा क्या बनेगा, तो हेतुर्गुण स्नेह, क्या बोला, हेतुर्गुण स्नेह। यदि मैं हेतुर्गुण स्नेह इतना ही करेंगे, हेतु से गुणत्व तो बहुत जगह चला जाएगा, क्या चला जाएगा, बहुत जगह चला जाएगा, तो वहां पर अतिव्याप्ति क्या है, इसलिए रूपादि बोल दिया, रूपादि सब में अतिव्याप्ति चली जाएगी। यदि अति क्या बोले पिंडी भाव, तो पिंडी भाव के प्रति चूर्णादि पिंडी भाव, चूर्णादि प्रति जब चूर्णादि हेतु भूत बोला, अब रूप भी होता है, हम चूर्णादि को हटा करके पिंडी भाव पर, पिंडी भाव क्या बोलते हैं, चूर्णादि रख कर पिंडी को हटा दे भी चलेगा, अथवा चूर्णादि पिंडी भाव को हटा दें, ठीक है, अतः होता है। चलो फिर एक प्रश्न तो होता है ना इसमें, चलो तो फिर चूर्णपद क्यों दिया, पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, बोलो क्या बोला, पिंडी भाव, हाँ पिंडी भाव हेतु इतना बोलो, पर पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह इतना ही बोलते चलते जाते हैं। चूर्णपदम स्पष्टार्थम, चूर्णपदम क्या है, स्पष्टार्थम, बोले कैसा स्पष्ट, पदकृति समझ में आया, पदकृति क्या करने से पहले पहले चूर्णादि पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह बोला, तो पहले अलग किया इसने, यदि हम गुण नहीं कहते हेतु तुम चूर्णादि पिंडी भाव हेतु तुम इतना ही कहते तो काल में अतिव्याप्ति चली जाती। अस्तु, काल में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए हमने क्या जोड़ा, इसमें गुण जोड़ा, तो कह रहे हैं कि चलो पिंडी भाव मत जोड़ो, क्या जोड़ो, पिंडी भाव मत जोड़ो, हेतु गुणा बोलो, तो रूपादि भी कहीं ना कहीं कारण तो बनते ही हैं, अर्थात जितने भी कारण बनते हैं, हेतु सति गुणत्व, क्या बोला, हेतु तो सति गुणत्व, तो जो रूप है, तंतुगत जो रूप है वह रूप पट रूप प्रति कारण बनता है कि नहीं बनता है, हेतु बनता है, हेतु बनता है, और समय कारण छोड़ो, हेतु बनता है कि नहीं बनता है, हेतु बनता है, अतः क्या बनता है वो, हेतु बनता है, तो हेतु बन रहा है और गुण भी है, तो रूप में अतिव्याप्ति, अतः वो कह रहे हैं रूप अतिव्याप्ति वारण है पिंडी भाव, पिंडी भाव दे दिया, पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह बोला, क्या पिंडी भाव हेतु गुण स्नेह, पिंडी भाव हेतु सति गुणत्व बोला, तो बोले चूर्णपद क्यों दिया, बोले स्पष्ट, क्या स्पष्ट करना चाहते हैं वो, तो कह रहे हैं कि देखो यहाँ पर यदि हम कितना कहें पिंडी भाव इतना ही कहेंगे, तो सुवर्ण के पिंडी भाव क्या होता है, पिंडी भाव सुवर्ण का दिखता है, जब सुवर्ण होता है, जब वो सुवर्ण जब गल जाता है तो वो भी उसको भी एक किसमें रखते हैं, एक आस्त्रिक में रख करके, आस्त्रियाँ आच्छादन, आस्त्रिक में रख करके उसको तत्स्वरूप आकार देते हैं, कहते हैं उसको तत्स्वरूप आकार, जैसे मान लो एक कलश बनाना है, एक हमें लोहे का कलश बनाना है, तो तत्प्रकार क्या रखेंगे वो, ठीक उसी तरह क्या रखेंगे, एक आस्त्रिक बनाते हैं, उसके ऊपर लोहे का जो होता है उसको छोड़ देते हैं, तो लोहे का पिंड उसी आकार में अपने आप को परिणत कर देता है, लोहे का जो द्रव होता है, जो लोहे का जो होता है वो उसी आकार में अपने आप को परिणत कर लेता है, उसे कहते हैं आस्त्रिक, जिसमें वो करते हैं उसे कहते हैं आस्त्रिक, तो उसे परिणत कर देता है, तो वो भी तो पिंडी भाव होता है। तो फिर तुमने कहा तो जलमात्र वृत्ति कहा, तो वहाँ पर भी जा रहा है, फिर तो गुण स्नेह, तो स्नेह वहाँ पे, वहाँ सब ये सब नहीं है, इसलिए बहुत सारे कुछ विशेष हैं, कुछ विशेष है, तो इत्यादि शंका न हो, तो इसलिए चूर्णादि बोल दिया, क्या चूर्ण, तो चूर्ण मैंने पिष्ट ले लिया, ठीक है, तो मृत्यु इत्यादि उनसे व्यवच्छेद हो गया, तो इसको विस्तार से हम मुक्तावली पढ़, किसे पढ़ेंगे, मुक्तावली के दिनकर इत्यादि में पढ़ेंगे अच्छे से इसको, चूर्णपदम स्पष्टार्थम बोला। अब बोला श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, क्या कहा, श्रोत्रग्राह्यो गुण शब्द, श्रोत्रग्राह्य जन्य विषय, ग्रहजन्य विषय, ठीक है, श्रोत्रेन्द्रियजन्य ग्रह विषय, ऐसा ग्राह्य गुण शब्द, श्रोत्रग्राह्यत्व गुणत्व शब्द से लक्षणम, लक्षण क्या करेंगे इसका, श्रोत्रग्राह्यत्व गुणत्व शब्द से लक्षणम, आकाशमात्र वृत्ति, शब्द कुत्र वर्तते, आकाशे एव वर्तते, शब्द आकाश में ही रहता है, अन्यत्र कहीं नहीं रहता है, सद्विविधः, शब्द दो प्रकार का है, क्या, ध्वन्यात्मको वर्णात्मकश्च, ध्वन्यात्मक और वर्णात्मक, ध्वन्यात्मक माने ये भी ध्वनि है, एक क्या ध्वन्यात्मक, वर्णात्मक माने जो हम बोलते हैं, तत्व ध्वन्यात्मक हो, भेरी यादो, भेरी जो बजता है, भेरी नगाड़ा जो बजता है, भेरी आदि, मृदंग इत्यादि, वर्णात्मक संस्कृत भाषा दिरूप आदिपत, हम बोलते भाषा, प्राकृतिक भाषा, हिंदी भाषा, जो भी हम कहते हैं वो सब क्या है, वर्णात्मक होते हैं, सामान्य इतना है, न्याय बोधन में है इसका, लेकिन हम पदकृत देखेंगे, तो कह रहे हैं शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुणैति, क्या कह रहे हैं, शब्दत्व अतिव्याप्ति वारणाय गुणैति, हमें एक मूल क्या पढ़ा, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द कहा, क्या था, श्रोत्रग्राह्य गुण शब्द, तो श्रोत्रग्राह्यत्व कहाँ है, श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्व, तो श्रोत्रेन्द्रियजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं कुत्र अस्ति, यथा शब्दे अस्ति, शब्दे अस्ति, तद्वत् शब्दत्वेपि अस्ति, शब्दाभावेपि अस्ति, यो गुणः यदीन्द्रियग्राह्य तन्निष्ठा जाति तदभावश्च तदिन्द्रियग्राह्य, ये नियम था,
तो यदि हम गुण नहीं कहेंगे श्रोत्रग्राह्यत्वं कुत्र तर्हि श्रोत्रग्राह्यत्वं श्रोत्रेन्द्रजन्य प्रत्यक्ष विषयत्वं कुत्र तर्हि शब्दत्वेपि अस्ति कुत्र अस्ति शब्दत्वेपि अस्ति महापरिभेद तत्र अतिव्याप्तिवारणाय किं देयं गुण इति पदम देयमेव तो गुणपद दे दिया। चलो ठीक है, तो फिर गुणत्वम इतना ही कह दो। गुणत्वम क्या बोलो गुणत्वम शब्द से लक्षणम, क्या फिर रूपादि वारण आया तो गुणत्व तो रूप में भी है क्योंकि वो सब रूप है कि सब क्या गुण है, वो सब क्या है गुण है, 24 गुण है तो गुणत्व कहेंगे सब में चला जाएगा, अतः श्रोत्रग्राह्य बोलना जरूरी है। अब देखो यहाँ कह रहे हैं वस्तुतस्तु श्रोत्रोत्पन्न शब्द से श्रोत्रग्राह्यत्वेन तद्भिन्ने अव्याप्तिवारणाय श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वे तात्पर्यात् गुणपदम अनुपादेयमेव। देखो देखो वस्तुतस्तु वास्तविकता यदि हम कहें तो गुणपद की यहाँ जरूरत नहीं है। बोले जो पहले तो कहा था, बोले नहीं नहीं देखो हम एक शब्द कहते हैं, हम जो शब्द कहते हैं वह शब्द बीच में खत्म हो जाता है, वो दूसरे शब्द को उत्पन्न करके स्वयं नष्ट हो जाता है। हम शब्द कहते हैं, इसे कहते हैं विचित्रंग न्याय अथवा कदम्ब मुकुल न्याय कहते हैं। विचित्रंग न्याय कैसा होता है, हम यदि तालाब में ऊपर से बीच में एक पत्थर फेंकेंगे तो वह पहले तरंग को उत्पन्न करता है, स्वयं नष्ट होता है, दूसरे तीसरे को उत्पन्न करता है स्वयं नष्ट होता है, तीसरे चौथे को चौथा पांचवें का उत्पन्न करते हैं स्वयं नष्ट होते रहते हैं। ठीक है, तो वहां पर इसलिए शब्द शब्द क्या है, शब्द शब्द कहते हैं ना, शब्द 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 से उत्पन्न होने वाला शब्द। ठीक है, तो हम इस प्रकार के वहां पर वर्णन करते हैं, तो विचित्रंग न्याय कहते हैं, विचित्रंग न्याय। तो वहां पर इस प्रकार तरंग तरंग लहरें उठते कोने तक पहुंचता है, लेकिन जो पहला तरंग उठा पहला तरंग नहीं पहुंचता, वो दूसरे को उत्पन्न करता है, वह दूसरे को उत्पन्न करता है, वही पहुंचता है। उसी प्रकार किसने राम ने एक क्या बोला, राम ने कोई शब्द बोला भवान इहा गच्छ, क्या बोला भवान इहा गच्छ, तो उसने कहा भवान इहा गच्छ बोला, तो यहाँ पर भवान इहा गच्छतु इस वाक्य में, भवान इहा गच्छतु इस वाक्य में जब उसने बोला तो हम तो उससे कुछ दूर हैं, तो वहाँ पर शब्द बदलते गए होंगे। जो शब्द उसने बोला वो शब्द हमारे कान में नहीं आया, जब वो शब्द हमारे कान में नहीं आया तो जो बीच में श्रोत्रग्राह्य बोल रहा है, तो श्रोत्रग्राह्य तो यही शब्द है जो हमारे कान में आया, जो यहाँ पर उत्पन्न हुआ है, जो यहाँ बीच में जो उत्पन्न हुआ है वो श्रोत्रग्राह्य तो नहीं है, तो वो भी शब्द नहीं है। क्या ऐसी अनुपपत्ति हो जाती, क्या इष्टापत्ति नहीं, अनुपपत्ति हो जाती, क्योंकि वो श्रोत्रग्राह्य तो नहीं है। श्रोत्रग्राह्य जो शब्द था वो तो हमारे कान में आ चुका है, चलो हम उसको शब्द कहेंगे, लेकिन जो बीच में वो भी तो शब्द है, शब्द नहीं कह सकते। जिस प्रकार हम तरंग सबको तरंग कहते हैं, उस प्रकार सारे शब्द हैं, लेकिन लक्षण नहीं घट रहा है, इसलिए कह रहे हैं वह श्रोत्रोत्पन्न शब्द सैव शब्द श्रोत्रग्राह्यत्वेन, श्रोत्रोत्पन्न शब्द जो शब्द श्रोत्र का पहुंच चुका है ऐसा शब्द का है श्रोत्रग्राह्यत्वेन, श्रोत्रेन्द्रजन्य प्रत्यक्ष भेद तो उसमें ही होता है, इसलिए तद्भिन्न अव्याप्ति वारणाय, तद्भिन्न जो बीच में उत्पन्न हुए उसमें अव्याप्ति वारणाय वो भी शब्द है, लेकिन लक्षण नहीं जा रहा है, कुछ भाग में जा रहा है कुछ भाग में रहा है। तो लक्ष्य से एकदेश वृत्तित्व अव्याप्ति अतः तद श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वे, अब जाति घटित लक्षण किया तो श्रोत्रग्राह्य क्या है शब्द, जो शब्द उसमें क्या जाती है तो शब्दत्व जाति, तादृश जातिमत्व बीच वाले शब्द बीच वाले शब्द में है कि नहीं है, तो वहां पे भी आ गया। अच्छा जातिमत्व जब ले लिया तो अब बताओ, तो तादृश श्रोत्रग्राह्य जातिमत्व जो है वो शब्दत्व में है नहीं, शब्द तो स्वयं जाति है, उसमें नहीं हो सकता, शब्दाभाव में नहीं, अतः कहीं नहीं हो सकता। मात्र किसमें आता है वो मात्र शब्द में ही आएगा, इसलिए श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वम, क्या बोलना है श्रोत्रग्राह्य जातिमत्व यदि गुणत्वम, तो गुणत्वम बोलो, लेकिन गुण जरूरत नहीं है। श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वम कस लक्षणम शब्दस्य लक्षणम, इतना ही क्या श्रोत्रग्राह्य जातिमत्वम शब्दस्य लक्षणम, अतः तात्पर्यात् गुणपदम अनुपादेयमेव, उसकी यहाँ पर स्थापन करना जरूरी नहीं है, अनुपादेयमेव उसको आप रखो तो भी अच्छा है। ठीक है, जो पहले कहा था गुणपद देना जरूरी है, गुणपद देना जरूरी है शब्दत्व मत वारण करने के लिए, ये तो है, लेकिन सामान्य लेकिन वास्तविकता से वास्तविक तो ये है। ठीक है, सर्व व्यवहार हेतु गुणो बुद्धि ज्ञानम, अब ज्ञान के बारे में हम कल पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। आशा करता हूँ ये पाठ आप सबको समझ में आया होगा, और अभी तक जुड़े रहने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको कहीं पर जिज्ञासा हो तो आप कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमः संस्कृताय नमः सर्वेभ्यः।